नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे चैनल साहित्य धारा अकेडमी पर। चलिए हम शुरुआत करते हैं शुक्ल जी के कथन रीतिकालीन कवियों पर। नंबर 1 पे देखते हैं महाराजा जसवंत सिंह के संबंध में क्या शुक्ल जी ने लिखा है। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। देखिए, एक प्रश्न तो यही बन गया कि भाषा भूषण ग्रंथ कैसा है, तो अलंकारवादी ग्रंथ है। प्रकरण 2 में देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात का उल्लेख किया है कि रीतकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही ग्रंथ लिखे, ना कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराजा जसवंत सिंह इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से आए थे और वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य में आए थे, कवि की हैसियत से नहीं। देखिए, शुक्ल जी ने 2 कथन बहुत ही सुंदर महाराजा जसवंत सिंह के बारे में लिखे हैं कि ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। देखिए, रीतकाल के बेहद फेमस कवि बिहारी लाल जी पे देखते हैं क्या क्या है शुक्ल जी ने। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितना ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सई को हुआ उतना और किसी का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। नंबर 2 पे गए बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। बिहारी चरित पर जगन्नाथ रत्नाकर जो टीका लिखी उसकी प्रशंसा में शुक्ल जी ने ये शब्द कहे हैं। नंबर 3 पे बिहारी सत्सई का मूल्यांकन करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा, यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य के क्षेत्र में इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं, गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी कहते हैं, चाहे रचना एक करो लेकिन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ये बिहारी की रचना से हो रहा है। बिहारी की एक ही रचना से उनका इतना मान हो रहा है। नंबर 4 पे देखिए क्या कहा है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये लाइन तो आपने हजारों बार देखी होगी जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं उनके लिए। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। शुक्ल जी की एक एक लाइन ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 6 पे बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभव के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता। यहाँ पे श्रृंगार नहीं, श्रृंगारी होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यह प्रयास कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।